नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्य वेदी बैच की अंतिम क्लास। मतलब अंतिम नहीं है, महादीप की अंतिम क्लास है। लक्ष्य वेदी बैच की तो अभी क्लासें चलेगी, महादीप वाली जो क्लास है, मैं आप लोगों को ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 15वीं क्लास है महादीप की। और जिसने ये 15 क्लास के माध्यम से महादीप पढ़ लिया है, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल इतना शानदार होगा क्योंकि उसे हर चीज समझ में आई है। पता है कैसे? मैप से समझिए, कंसेप्ट समझा है, फैक्ट्स समझे हैं, किस तरीके से कौन सी चीज आपको जाननी है, कितनी जाननी है, कितनी छोड़नी है, उस तरीके से पढ़े। निश्चित रूप से आप कहीं भी किसी भी संस्थान या किसी भी क्षेत्र में आप लोग देखेंगे, कहीं से भी कंपेयर करो, एग्जाम अप्रोच के अनुसार बहुत शानदार आप लोगों के अध्ययन चल रहा है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। आज अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ते हैं अपन, और अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ते ही अपने महाद्वीप हो जाएंगे पूरे। फिर महासागर शुरू करेंगे, कुछ क्लासें महासागर की चलेगी, फिर वैश्विक पवन तंत्र पढ़ेंगे, और फिर इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे जो चीजें सामने आएगी वैसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, शांतिकाल है, शांतिकाल का फायदा उठाओ, यही पढ़ने वाले सेशन है। अब देखो अंटार्कटिका का जो मैप देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको। देखो गुरु जी इनकी समझ ही नहीं आएगा, इन्हें ऑस्ट्रेलिया दिखे हो, इन्हें ऑस्ट्रेलिया दिखे, ऊपर अफ्रीका दिखे, इन्हें साउथ अफ्रीका लिखियोड़ो, इंगे न्यूजीलैंड है अंदर। तो ये कैसे है? पृथ्वी जो है, ग्लोब, मैंने आप लोगों को बताया था, दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, उसके चारों तरफ फैला हुआ जो है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। मोस्ट ऑफ ये बर्फ से ढका रहता है, मोस्ट ऑफ, यानी कि ये मान के चले कि ये है ना, देखो मैं बताऊं टॉप जो था कि यदि विश्व देखे अपन, तो विश्व का 9.6 या 7% आप कह सकते हो ये क्षेत्रफल रखता है। क्षेत्रफल ये अंटार्कटिका महाद्वीप रखता है। ठीक है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा। कैसे? यहाँ जो भूमि है, मतलब भूमि कह सकते हो आप, भूमि तो दिखती नहीं है, वो लगभग 98% बर्फ है। यहाँ 98% बर्फ है। मतलब सिर्फ गिलास लेके चले जाओ, बोतल लेके चले जाओ, बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बर्फ वहां फुल है, फुल गिरती है बर्फ। और बर्फ कितनी कमी नहीं पड़ सकती, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 2 से 5 किलोमीटर गहराई तक बर्फ मिलती है, गहरी। ठीक है, दारू खत्म हो जाए, बर्फ खत्म नहीं हुए। दैट्स अ पार्ट ऑफ जो लेके मत चले जाना। ठीक है, क्योंकि सर्दी घनी पड़े बटे। हालांकि जो यहाँ पहुंचते हैं ना वो सब लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ठंडे प्रदेशों में इन चीजों का सेवन ज्यादा किया जाता है, शरीर में गर्मी रहती है। तो ये इतनी गहराई है, इतनी यहाँ पे गहरी है, बर्फ से ढका हुआ 98% बर्फ। मान लो 2-5 गहरी बर्फ है। ये दक्षिणी ध्रुव है, पूरा ही ठंडा रहता है। ठीक है, पूरा ही ठंडा रहता है। यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो क्रीट मछली, क्रीट मछली यहाँ बहुत आयत से पाई जाती है। ठीक है, सील मछली, सील मछली, सील के शिकार के लिए बहुत सारे नाविक जो है, शिकारी जो होते थे, वो यहाँ पहुंच जाते थे। अच्छा, नौसेना वाले पहुंच जाते थे, विभिन्न नौसेना वाले पहुंचे, तभी जो है यहाँ की इसकी खोज की। अब चलिए खोज की बात आती है तो अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं इसको कि इसकी खोज जो है। ठीक है, अब खोज समझना इस चीज को। खोज यदि अपन देखेंगे तो सबसे पहले मतलब यहां पहुंचा कोई व्यक्ति है, उसकी नजर इस पे नहीं पड़ी कि ये कोई महाद्वीप है, अंटार्कटिका है। कौन पहुंचा था? जेम्स कुक पहुंचा था। अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ा था ना जेम्स कुक। तो यहाँ पे जो है ना 17 जनवरी कब पहुंच गया? 17 जनवरी 1773, 1773 को यहां से गुजरा है। कौन? जेम्स कुक। जेम्स कुक पहुंचा, लेकिन मुख्य भूमि जो है इसकी, इस महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है, भूमि को खोज नहीं सका, खोज नहीं सका। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई ये यहां से गुजरा था, है ना। मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये जो है ना शहर तक तो पहुंच गया, लेकिन बाईपास से निकल गया। शहर तक पहुंच गया, बाईपास से निकल गया, इसको सिटी का पता नहीं चला क्या हाँ सिटी आके निकल गई। अब क्या निकला कहां से? गूगल मैप पे देखा तो क्या हाँ ये तो अंटार्कटिका से निकला, लेकिन यहाँ पे अंटार्कटिका है कहां वो पता ही नहीं, सिटी निकल गई पता नहीं चला, चाय पीनी थी रुके ही नहीं। ठीक है, वो वाले सिस्टम हो गया। तो फिर आते हैं कि भाई खोज का श्रेय किसे जाता है? व्यवस्थित विधिवत तरीके से, विधिवत
खोज का श्रेय जो जाता है, विधिवत खोज का श्रेय जाता है 1820 में, 1820 में रूसी नौसेना अधिकारी, किसी को नाम याद है क्या? फेबियन वॉन होसेन नाम था इनका। क्या नाम था? फेबियन, विलिंग फेबियन वॉन होसेन है, फेबियन वॉन होसेन। और एक व्यक्ति और लिखा देता हूं, मैंने इससे पहले नहीं लिखाया कभी भी, लेकिन और लिखा देता हूं, यदि पूछ ले तो मिखाइल लाजेरेव। मैंने ये भी नहीं लिखाया पहले कभी कि ये रूसी नौसेना अधिकारी थे। तो अब इस लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं, जो आरपीएससी पूछना चाहता है निश्चित रूप से अपन उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं, मैं देखूं टाबर है नहीं, कई बार पढ़ता पढ़ता दिमाग में खुरापात आ जाएगा, गुरु जी वो काफी है गए तंदे खेल लागे, वो काफी नहीं है गए। अच्छा, काफी नहीं है तो जितना मैंने पढ़ाया, जो मैंने पुस्तक दे दी, जो मैंने टेस्ट सीरीज दे दी, उसका एक एक शब्द याद है या नहीं, अपने आप से पूछना। क्या हाँ एक एक शब्द याद हो गया तो निश्चित रूप से अंदर से आएगा कि काफी क्या है तो बहुत हो गया। याद करना पड़ेगा बेटा, हमने तो आप लोगों को काफी से ज्यादा दे रखा है, याद करना पड़ेगा। 40% नहीं बन रहे हैं लोगों के, जबकि हमने जो चीज पढ़ाई है उससे तो लोग सही ढंग से पढ़े तो 80 से 85% बना सकते हैं। मान लीजिए 10-15% बाहर भी गया जो कठिन है, फिर भी याद आप लोगों को करना है। मेन चीज क्या है कि याद रहनी चाहिए चीजें, याद ही नहीं करो, मेहनत ही नहीं करो तो फिर काफी वगैरह कोई काम ही नहीं आते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मिखाइल लाज़ारेव ने खोजा। अच्छा, ये पूछ ले कि जहाज का नाम क्या था, तो वोस्टोक नाम का जहाज था। कौन सा? वोस्टोक, वोस्टोक भी कह सकते हो। अब और तो टाबर थन क्या बताऊं, यूं बता, जहाज भी बता दियो। अब तू कहते कि गुरुजी जहाज में कोई इंजन लागोड़ो बिंगो बताओ, तो इतनी तो गहराई पूछे कौन? इतनी गहराई पूछ ले तो यानी कि वो जो पेपर बनाने वाला है नहीं, बिन पोकड़ी चुकोड़ी है कि वो इतू मतलब पूछ ले। हम यूं तो है कि भाई क्या स्टोन मार सवाल पूछ लिया तो यूं पूछ ले कि कितना स्टोन है एड भी सवाल पूछ सके, या कितनी स्टोन लगी अंदर, ये भी पूछ सकते हैं। तो इतनी भी मतलब वही चीज की जा सकती है जो करने लायक है। ऐसे तो ज्ञान अथाह है, जीके अथाह है, किसी को याद नहीं हुआ आज तक पूरा जीके। लोग मर गए खप गए लेकिन पूरा जीके याद नहीं हो पाया, हो ही नहीं सकता, हर रोज नया जीके बनता है। तो उसकी चिंता मत करें। तो विधिवत खोज का श्रेय इन्हें जाता है, विधिवत खोज का श्रेय किसे जाता है? इन्हें जाता है। अब इसके अलावा जैसे एडवर्ड ब्रेसफील्ड आए थे एक, एडवर्ड इसी समय 1820 के समय एडवर्ड ब्रेसफील्ड, ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी थे, ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे। तो ये क्या करना है, ये सिर्फ याद रखना है कि कभी कोई पोकड़ी चुकोड़ो एग्जामिनर रेग्यो नहीं वो पेपर बना दे और वो नाम दे दे, थान जिक्र कर दे, तो थार दिमाग में तो आएगा हाँ ब्रेसफील्ड नाम को के गुरुजी बतायो, बी से ब्रेसफील्ड बतायो, बी से यूं कहो ब्रिटिश नाविक हो। ठीक है, ब्रिटिश नौसेना अधिकारी हो के ओ मान गुरुजी बतायो है कि हाँ वो भी आयो, लेकिन इसके कोई मतलब पुख्ता जानकारी नहीं है कि हाँ ये मतलब आया ही था, इसको भी मुख्य भूमि नहीं मिली ऐसा कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक नाथनियल पामल, क्या? नाथनियल पामर, ये कौन था? ये अमेरिकी शिकारी था। ये कौन था? अमेरिकी शिकारी। ये भी इसी समय यहां पे आया था। अब ये क्यों आया था? ये सील मछली के शिकार के लिए आया था। उस समय सील मछली के शिकार के लिए ठंडे प्रदेशों में जाना पड़ता था, और सदे ठंडे प्रदेशों में जाते थे, तब जाते जाते ये यहां पहुंच गया था सील मछली के शिकार के लिए। अब देखो मैंने इतने नाम बताए, अब ये चीजें याद धीरे धीरे पढ़ोगे तो हो जाएगी। क्या है? नाथनियल पामर ही तो बताया लास्ट में है। उससे पहले ब्रेसफील्ड ही तो याद रखना है, बी से ब्रेसफील्ड, बी से ब्रिटिश, और उससे पहले फेबियन वॉन, बस फेबियन वॉन होसेन। ठीक है, और मिखाइल लाज़ारेव रूसी है, ये रूसी है, ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकी है। तो ये तो होगी इसकी खोज की बात, ये तो होगी इसकी खोज की बात हो गई। अब देखो इसके कुछ उपनाम है, इस महाद्वीप के कुछ उपनाम है वो याद रखना है। मैंने आप लोगों को बाकी बर्फ वगैरह क्षेत्रफल वगैरह बता दिए हैं, साथ में उपनाम याद रखने। इसको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप,
इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, या फिर सफेद महाद्वीप, या क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप कहा जाता है, या कहते हैं निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे वो अपने जैसे बस्तियां बसी हुई ना, वैसे कोई बस्तियां नहीं बसी हुई, रह नहीं सकते। मतलब शोध के लिए जरूर जाते हैं, मतलब शोध के लिए जो मतलब उनको खोज करनी होती है उसके लिए, तो ये कह सकते हो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप इसे कह देते हैं। ठीक है ब्रो, ए उपनाम याद कर लियो, बाकी थान में होता ही ए जानकारी याद कर लियो खोज रिलेटेड। और इनके अलावा अब 2-3 स्लाइड और बड़ा में बिम अंटार्कटिका पूरा हो जाए, अंटार्कटिका के बाद में पूरा जीके पूरा हो जाए, जीके मतलब महाद्वीप पूरा हो जाए। ले स्क्रीनशॉट लो टाप। चले आगे। ठीक है, अब देखो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उसके चारों तरफ ही ये महाद्वीप फैला हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के जो प्रथम व्यक्ति थे वो नॉर्वे के थे, नॉर्वे के निवासी एमंडसन थे। मतलब दक्षिणी ध्रुव के मुख्य बिंदु तक पहुंच गए वो एमंडसन थे, यह ध्यान रखना है। और ये पहुंचे कब, ये पूछ ले तो ध्यान रखना ये 1911 में पहुंचे थे। ये कब पहुंचे? 1911। खोज की बात है तो 1820 है, ये पहुंचे 1911 के अंदर। दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, अंटार्कटिका की नहीं हो रही। ठीक है, अंटार्कटिका उससे पहले ही शुरू हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला ये। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय की बात करें, पहले भारतीय की बात करें तो रामचरण जी। कौन? रामचरण जी थे पहले भारतीय। और सन पूछ ले तो 1960 में मतलब ये यहाँ पहुंच गए थे। रामचरण जी 1960 में पहुंच गए थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पूछे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे गिरिराज जी सिरोही के। ठीक है, गिरिराज सिरोही के थे ये। ठीक है ना, ये सिरोही के थे, ये भी ध्यान रखें आप। और भारत पर पहला अंटार्कटिक अभियान दल जो भेजा, पूरा यूनिट, ये तो सिंगल सिंगल व्यक्ति हो गए, फिर अभियान दल भेजा है। यहां से दल किस लिए भेजते हैं कि कोई ना कोई अनुसंधान करना है, खोज करना है, तो वो ध्यान रखना। ये जो दल भेजा है ये शहीद जहूर SZ कासिम, ये ऐसे भी लिखा मिलेगा आप लोगों को। कैसे लिखा मिलेगा आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना, SZ कासिम ये भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज में भी इनसे रिलेटेड आपको दिया है कथन कारण वाला सवाल। ठीक है, SZ कासिम के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया था। ये काम शुरू कब किया था? 1982 के अंदर जो है काम शुरू यहाँ पे, मतलब ये दल भेजा था, यहाँ पे ये दल भेजा था 1982 के अंदर कार्य शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे भारत के 3 शोध केंद्र है, यहाँ पे भारत के 3 शोध केंद्र, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है, मैं थान याद करा दूं, ट्रिक बढ़िया तरीके से बताऊं, एडिक बताऊंगे मतलब याद हो जाए, भूल नहीं सको। नींद में भी यह चीजें घूमी क्या, हाँ दंगे में भारती कि ये क्या था। देखो पहले तो डायरेक्ट याद करो, पहली चीज क्या है, डायरेक्ट याद करो। पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम था इसका। क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री इसका नाम था, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री नाम था। यदि पूछ ले ये कब, तो 1982-83 1982-83 के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे 82-83 नहीं करके 83-84 कर लेना। क्या करोगे? 83-84, हाँ ये सही है एकदम, 83-84 ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा जो शोध केंद्र था, ठीक है, उसका नाम था मैत्री, उसका नाम था मैत्री। इसकी स्थापना मतलब ये स्थापित किया है आपके 1989 के अंदर, 1989 में। और तीसरा जो था वो था भारती, वो था भारती, ये 2012 में किया। ये भारती जो है ये 2012 में किया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दक्षिण गंगोत्री जो है ना, उसके बारे में एक विशेषता आप लोगों को ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं कि ये दक्षिण गंगोत्री जो है ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, वर्तमान में यह डूब चुका है, वर्तमान में यह डूब चुका है। ठीक था ब्रो, ये तो याद रख लियो। अब देखो इनकी ट्रिक, हाँ मैं अब भूल जाता हूँ ट्रिक बताना, तो इसकी ट्रिक जो है वो सबसे बेस्ट है। इससे क्या होगा, आपको क्रम याद रहेगा, इससे आप लोगों को क्रम याद रहेगा। क्या ट्रिक है? दंगे में भारती, बस इतो याद रखना है, ज्यादा की तकलीफ लेनी कौन। अब ये क्या है, दंगे में भारती क्या है गुरुजी? तो देखो दंगा यानी कि
दक्षिण गंगोत्री, मैं यानी कि मैत्री, ठीक है, और ये भारती सीधा आएगा ही। तो ये कैसे है, इनके स्थापना के अनुसार क्रम है, यह इनका स्थापना के अनुसार क्रम है। अच्छा, जितने भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं और रेगुलर क्लास देखते हैं वो कमेंट जरूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आज की क्लास में ये चीज अच्छी थी, हमें ये पसंद आया, वो आया। तो मैं भी जब कमेंट पढ़ूं तो कम से कम मुझे भी तो प्रोत्साहन मिले। हम आप लोगों से फीस तो लेते नहीं, सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया तो हमारा प्रोत्साहन है। और सिर्फ हमारा प्रोत्साहन नहीं है, प्रतिक्रिया मतलब कि वर्ल्ड वाइड कोई भी व्यक्ति आकर देखता है कि हाँ ये व्यक्ति कहता है कि मैं इनके लिए प्रयास कर रहा हूं, बच्चे कितना प्रेम कर रहे हैं। तो हर वीडियो में जब भी जो आता है अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करें कि हाँ इसमें ये बहुत बढ़िया लगा, तो दूसरे स्टूडेंट भी क्या है प्रेरित होते हैं कि हाँ देखते हैं वास्तव में जब आप लोगों के लिए मेहनत, देखो सारी चीजें याद हो रही है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम रेस्पॉन्स प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करें, जिससे क्या होगा कि हमें भी मनोबल हमारा भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए। भाई शांति काल है तो शांति काल में मेहनत करने के लिए ये चीज भी तो चाहिए ना, हमें भी कहीं ना कहीं से बूस्ट तो मिले, है ना। तो ये चीज है, ले स्क्रीनशॉट लो भैया, स्क्रीनशॉट। अब देखो अंटार्कटिका में भारत का तीसरा जो शोध केंद्र है, इससे बारे में आप लोगों को प्रश्न पूछ सकते हैं, भारतीय ये कहां स्थापित किया गया, तो यहां पे है एक लार्समन हिल्स है। क्या है, लार्समन हिल्स, लार्समन हिल्स के पास, हिल्स के पास, क्योंकि ये भारतीय सबसे लास्ट में लेटेस्ट है तो ये पूछा जा सकता है। अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहा जाता है क्वीन मांड श्रेणी, क्वीन मांड श्रेणी या क्वीन मांड पर्वत, जो इसको दो भागों में बांट देती है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां है भारत में, ये गोवा के अंदर है। ये कहां है, गोवा के अंदर है टाबरों, ध्यान रखियो, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र ये यही अंटार्कटिका के अंदर पड़ता है, रॉस सागर बोला जाता है इसे, इसे क्या बोलते हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है वो रॉस सागर है। और अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है वो भैया कौन सी है, किसको याद है, विंसन मैसिफ है। कौन सी है, विंसन मैसिफ है, ये सबसे ऊंची चोटी है। देखो मैं मैप पे बताऊं आप लोगों को, मैं मैप पे बताऊं, ये विंसन मैसिफ चोटी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। विंसन मैसिफ 4897 मीटर दी है, कितनी, 4897 मीटर, लेकिन 4800 ये आप लोगों को 4892 मीटर भी देखने को मिलेगी। तो 4892, 4897 दोनों ही आप लोगों को नोट करनी है, दोनों ही नोट करके रखनी है। और अंटार्कटिका का एकमात्र आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस। क्या नाम है, माउंट इरेबस, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अंटार्कटिका में पाई जाने वाली बहुतायत से मछली कौन सी पाई जाती है, क्रीट मछली पाई जाती है। ये मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया, क्रीट मछली और सील मछली ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। सील मछली का शिकार करते हैं एस्किमो वगैरह लोग होते हैं ना, ये फिर उसको जो है महीनों तक खाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, फ्रिज में तो रखने का काम ही नहीं, ऑटोमेटिक फ्रिज है, ऑटोमेटेड वहां पे तो फ्रिज है। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इसी के साथ आपके अंटार्कटिका महाद्वीप यानी महाद्वीप सारे पूरे हो गए। लेकिन महाद्वीप पूरे हुए तो अंतिम क्लास में मैं सारे महाद्वीपों का मुख्य मुख्य जो बिंदु है और सार जो है वो रिवीजन करवा देता हूं। यानी कि ये 5-7 मिनट जो है आप लोगों के सामने पूरे महाद्वीप ला के खड़े कर देगा और सारा जो है सार संग्रहित निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी नदी लंबी है, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा वगैरह सारी चीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, एशिया की। एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है भाई, 8850 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। फिर एशिया का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त है जो मेरियाना क्षेत्र में पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है, ये सारी डिटेल आपको पढ़ाई हुई है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है जो रूस में पड़ती है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जैकोबाबाद पाकिस्तान के अंदर है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बर्फोयांस, ये साइबेरिया रूस के अंदर पड़ता है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, मासिनराम जो भारत में मेघालय के अंदर पड़ता है, 1175 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है भैया, चीन को तो आप हटा ही दो, अब तो अपने भारत आगे निकल गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, सबसे बड़ा देश चीन है। अब क्योंकि आप लोगों को ये लगेगा गुरुजी रूस क्यों नहीं है,
तो रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंदर आता है, इसलिए रूस को अपन एशिया के अंदर स्पेशल नहीं मान सकते। इसके बाद में आप लोगों के सीधा चीन ही आता है, तो इसलिए ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी। तो यहाँ पे चीन ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा देश कौन सा है, इसका मालदीव है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटी सिक्यांग है, जो चीन के अंदर है। एशिया हो गया रिवीजन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अफ्रीका में आते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यहाँ का, किलिमंजारो है, पढ़ा था अपन ने, किलिमंजारो, केन्या वगैरह, माउंट केन्या। इसके बाद में आता है ये। निम्नतम बिंदु कौन सा है, लेक असल निम्नतम बिंदु है, झील है यहाँ की। सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश है मेओटी। सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है यहाँ। सबसे लंबी नदी कौन सी है, यदि विश्व की भी सबसे लंबी कहोगे तो नील नदी ही है, नील नदी ही है ना। मिस्र, इसका नील नदी का वरदान कहा जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, वैसे विश्व में भी सबसे बड़ा ही है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, अल अजीजिया है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, अल अजीजिया, लीबिया में पड़ता है। अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप में देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस आ गया। इसमें रूस आ गया क्योंकि साइबेरिया वाला क्षेत्र है वो एशिया के अंदर आता है, बाकी रूस में आ गया, अपने यूरोप में आ गया। सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस दिमाग में आती है अपने एक बंदे का नाम दिमाग में आना चाहिए, जो अभी करंट में अपन ने पढ़ा, क्या, रोहितास किलेरी। ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की, वोल्गा नदी है। और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, डेन्यूब। ठीक है, व्यस्त रहती है ये। सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ की, लेक लाडोगा। सबसे बड़ी झील यूरोप की कौन सी है, लेक लाडोगा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट आगे बेटा। उत्तरी अमेरिका आते हैं। सर्वोच्च बिंदु यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। निम्नतम बिंदु मृत घाटी है, गहराई पे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है यहाँ का, कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट पीरे। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसोरी। इसकी सहायक है मिसिसिपी, इसलिए साथ में पढ़ते हैं, मिसिसिपी मिसोरी। सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील यहाँ की कौन सी है, सुपीरियर झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। और सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा जो है वो कैनेडी। ये सारी चीजें मैंने पहले भी उसमें भी पढ़ाई है, लेकिन यहाँ रिवीजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आते हैं। सबसे बड़ा देश यहाँ का ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश जो है यहाँ का वो नॉर्वे है। और सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट कोशियुस्को। पढ़ाया ना, कल ही पढ़ा था अपन ने, माउंट कोशियुस्को सबसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर अपन ने पढ़ा था इसको। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ की, लेक आयर। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मर्रे नदी है, इसकी सहायक नदी डार्लिंग। और सबसे बड़ा बंदरगाह है सिडनी। और यहां पे ध्यान रखें कि सबसे गर्म स्थान यहाँ का क्लोन कंट्री है। सबसे गर्म स्थान क्लोन कंट्री है। ले स्क्रीनशॉट, टाब्रो अजी बाकी है। देखो अब अंटार्कटिका, हाथों हाथी पड़ियो, हाथों हाथी पाछो पड़ना। विंसन मैसिव सर्वोच्च शिखर है। बेंटन ट्रेंच निम्नतम बिंदु है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। और लंबी नदी ओनेक्स है, हालांकि ये बर्फ से जमी रहती है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा देश इसका ब्राजील। और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है, वो सबसे छोटा है। सर्वोच्च पर्वत यहाँ पे ओजस डेल सलेडो दे रखा है। ओजस डेल सलेडो जो है वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, अपने ज्वालामुखी। और ये ओजस डेल सलेडो नहीं मिलेगा तो क्या ध्यान रखोगे आप, एकांका गुआ। तो क्या ध्यान रखोगे, एकांका गुआ पर्वत। ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है इसकी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, टिटिकाका। शुष्कतम क्षेत्र जो इसका है वो अरिका है। और जलप्रपात पूछे सबसे ऊंचा तो सर्वोच्च जलप्रपात, मैंने चूला पढ़ा था ना अपन ने। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी के साथ में साथियों आप लोगों के महाद्वीप वाली क्लास भी पूरी हुई, रिवीजन भी पूरा हुआ। अब जिसके पास में ये गाइड है, ठीक है, वो इन महाद्वीप के लास्ट में कम से कम 3-4 पेज पे सारनियां दे रखी है मैंने, सारी सारनियां दी है। जैसे कि सारे पर्वत आ गए, सारे पठार आ गए, सारे मैदान आ गए, सारे मरुस्थल आ गए, सारे नदियां आ गई, सहायक नदियां आ गई। तो मतलब वो अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप लोगों को वो जो 3-4 पेज सारनी के दिए हैं तो वो आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद करने हैं। मान लीजिए रनिंग वीक में याद करने को नहीं मिले तो वीकेंड में याद कर लेना, जब अपनी 2 दिन क्लास नहीं आती है तब याद कर लें। अब इसमें से कई बच्चे देखो कमेंट करेंगे, गुरुजी हमारे पास तो ये किताब है ही नहीं तो हम कैसे पढ़े। तो टाब्रो बैच शुरू हुआ नहीं जिस टाइम भी मैं क्योंकि एक किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी जरूरी है। तो नहीं है तो आप लोग ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लेनी ही है, लेकिन जैसे जैसे बैच चलेगा तो समय समय पे ये जिक्र होता रहेगा कि फलानी जगह ये सारणी दे रखी है उसको याद कर लेना, फलानी जगह वो है ये याद कर लेना। क्योंकि जिस लेखक की किताब है न चाहते हुए भी जिक्र हो गई तो भले थे इन मार्केटिंग समझ सको या अपनी जरूरत समझ सको या जो भी है,
तो ये सारनियां जो है, अब मैं वही सारनियां यहां शामिल करके पढ़ाऊं, आप सोचो तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यहां से चीजें समझाई जाएगी, सारी बताई जाएगी, लेकिन वो सारनियां आप लोगों को जो है बुक से ही पढ़नी पड़ेगी, और जरूर पढ़ लेना उन्हें, क्योंकि उसमें भी आप लोगों के संपूर्ण चीज है। कई जने क्या है, ये किताब भी है लेकिन बच्चे रनिंग में पढ़ रहे थे, और सारणी में जो चीज दे रखी है, मैंने मान लीजिए बीच में एक्स्ट्रा चीजें बताई, तो वो चीजें सारणी में बुक में दे रखी है, और मैंने एक्स्ट्रा बताई तो वो क्या है, वो रनिंग में पढ़ रहे, पूरी चीजें तो किताब में नहीं है। अरे किताब में है, सारणी में दे रखी है, वो जो आप 3-4 पेज में वो सारणी दे रखी है वो पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को किताब में भी दे रखी है चीजें, है ना, ये चीजें। और मान लीजिए और एक्स्ट्रा है, तो फिर रजिस्टर और पेन आप लोगों के पास में रहना चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल महासागर पढ़ेंगे अपन, बढ़िया से तैयारी करके आना और बढ़िया तरीके से चीजें याद करेंगे। यहाँ पे इस सेशन को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।